आप अपना परिचय दीजिए श्रीमान जी। हमारा नाम विजेंद्र सिंह है जी। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अच्छा अच्छा बिलासपुर से अच्छा। और निवास का कर रहा। निवास का कर रहा। हाँ। प्रधान प्रतिनिधि हो तो मैं तो ये कहूँगा कि आप ही सर्वे सर्वा हो। और प्रधान जी अभी हम मोटरसाइकिल से आए हैं और सही बात तो ये है कि वो बम्बई की पटरी पे हम गिर गए मोटरसाइकिल लेके, इतनी बुरी रास्ता है। और आप यादव और आपका पूरा यादवों का गांव है। आपने विकास के लिए इन लोगों से कभी कहा नहीं क्या? कहा है, मैंने कहा है और कहने के बाद जाते भी हैं। और आप भी यादव हो? हाँ, हम आपका विधायक भी यादव होता है, आपका सांसद भी यादव होता है? यादव ही है। मैनपुरी जिले में सैंपई परिवार के अलावा किसी का मतलब तुम्हारे यहाँ लड़की बिटियाँ कौन करता होगा? तो लड़के तो कुंवारे होंगे इस गांव के, बहुत जिस हिसाब से शादियाँ होने की दिक्कत होगी। जो हमारे नजदीकी रिलेशन वाले होते हैं वो सोच समझ के जमीन के हिसाब से और आचरण के हिसाब से यहाँ पे मतलब अपनी बेटी को कर जाते हैं। और रास्ता की हम कई बार गए इन लोगों के पास, लेकिन ये सुनवाई नहीं करते। अनुशासन दे देते हैं लेकिन सुनवाई नहीं करते हैं। सुनवाई नहीं करते। अच्छा, मुख्य कारण क्या है इस समय? जो हमें आपके गांव में हमने जो मंदिर पे बैठ लिया है उसमें लोगों ने कहा है कि यहाँ घूसी वाला मामला चल रहा है। ये लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। हम तो यादवों को यादव समझते हैं और एक ही जात है, वो यादव है। लेकिन यहाँ एक नई वो डोकर थे 80 साल के, उन्होंने कहा खाप है। खाप पता नहीं क्या बताई उनने, वो शब्द ही मैंने पहली बार सुना है कि ये खाप मानते हैं। हमने कि क्या खाप मानते हैं? क्या हमें कागा, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि नौकरी में कागा चला है। ये सब क्या मैटर है प्रधान जी, बताइए। कागा चला है, लेकिन हमारी समझ से तो ये हम भी मानते हैं कि जो यादव समाज है वो एक है। लेकिन जो अफवाह फैलाई हैं कागा की, तो इन लोगों ने फैलाई हैं। अच्छा। क्योंकि जब हम लोग तुम्हारे साथ हैं और तुम नौकरी के लिए अपने ही ले लोगे और हम लोगों का नंबर भी नहीं आएगा, तो मजबूरी में होके मतलब बेबस होके और ये बाजी पलटी आ रही है। क्या लग रहा है इस बार कितना का रेशियो रहेगा? 30-70 का या 40-60 का? 40-60 का। 40-60 का। 60 किधर रहेगा? 60 रहेगा माननीय मुलायम सिंह जी के दामाद जी के लिए। अच्छा। हाँ। अरे बाप रे बाप। और 40 रहेगा नाती के लिए? नाती के लिए। क्यों? नाती तो वैसे भी छोटे हैं। अच्छा। भाई वो सम्मान नहीं है, वो रिश्तेदार हैं उनके। ये बात है, मानने में उनके लिए। अच्छा अच्छा प्रधान जी, लिए जब मानने जी तो हमारे लिए भी वो मानने। बिल्कुल सही बात है। आप ये बताइए प्रधान जी, जो भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं आ रही हैं वो क्रियान्वित तरीके से, सही तरीके से, कि आप वो जो गांव की जो जनता है, जो आपके क्षेत्र की जनता है, उसको मिल रही है, वो उनका लाभ मिल रहा है? कहना चाहेंगे कि जो डायरेक्ट जो सुविधा आ रही हैं, हाँ, वो किसानों के मतलब सौजन्य से आ रही है तो उनको मिल रही हैं। लेकिन जो निधि की, जो सांसद निधि से है, विधायक निधि से जो सुविधा आ रही हैं, वो हम लोगों के बीच में नहीं आ पा रही हैं। अच्छा, वो नहीं आ पा रही हैं। अच्छा, डायरेक्ट आ रही हैं, उनको मिल रही हैं। मोदी जी के और योगी जी के जो मतलब कारनामे हैं और उनके जो योजना हैं जो डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं, जैसे किसान सम्मान निधि है तो डायरेक्ट खाते में आती है। आयुष्मान कार्ड बनवाए आपने लोगों के इनके? हाँ, आयुष्मान कार्ड बने। अच्छा, इनको जो 5 किलो अनाज मिल रहा है वो मिल रहा है इन लोगों को? मिल रहा है। अच्छा। हाँ। सम्मान निधि जा रही है इनके खाते में? सम्मान निधि जा रही है, कुछ लोगों के ऐसे खाते में मिस्टेक हो गई है तो इस वजह से नहीं आ पा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, मेरे तो सर से उतर रहा है कि यादवों के गजतिया गांव और 40-60, और वो भी 60 बीजेपी को और 40 सपा को, ये मेरे सर से उतर रहा है। करेल विधानसभा में ये बीजेपी के नाम से वोट नहीं जा रहा है, ये विधायिका जी उर्मिला जी के नाम से, अनुजेश प्रताप जी के नाम से और ये मुलायम सिंह जी के दामाद के नाम से जा रहा है, नेताजी के नेतृत्व के नाम से जा रहा है ये। अरे नेताजी के नेतृत्व, तो नेताजी के नाती भी तो खड़ा है। तो नेताजी के नाती बहुत छोटे हैं, वो सांसद रह चुके हैं यहाँ से। अच्छा। और उनके जब उनने अपनी लड़की उनको दे दी है मानने उनके, तो हम लोगों के भी माने हुए। अच्छा। हाँ, इस वजह से हम लोग सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो परिवार पहले से राजा रहा है और वो संपन्न पहले से परिवार है और सबकी सुनने वाले हैं। हम भी जाए, कोई भी जाए, अनजान व्यक्ति भी जाएगा तो उनसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे वो। तो जो विकास को लेके जो आपके गांव में भी चर्चा रही और आप प्रधान हैं, तो
तो ये तो प्रधान की भी जिम्मेदारी बनती है कि खरंजा है, नाली है, सड़क है, स्ट्रीट लाइट है, जो प्रधान के जो दायरे में जो काम आता है वो प्रधान को करवाना चाहिए। आपने क्यों नहीं करवाया? बिल्कुल बिल्कुल, गांव में जो भी नाली है या रास्ता है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो वो प्रधान के माध्यम से होता है। जो गांव से बाहर रास्ता होती हैं तो भाई क्षेत्र पंचायत से होंगी या विधायक निधि से हो या सांसद निधि से हो, तो ये तो उसी से हो पाएंगे। प्रधान का मतलब होता है कि छोटी मोटी गली होती हैं, 50-100 मीटर की होती हैं, उनको करवाने का। लेकिन जो 1-1 किलोमीटर की और क्षेत्र से बाहर जिसपे हम गिर गए हैं उसमें रास्ता वो इतनी ऊट पटांग थी, जिसपे हमारी मोटरसाइकिल नीचे हम और ऊपर मोटरसाइकिल, तो वो भी तो आपके दायरे में आती है, उसमें आपने काम क्यों नहीं करवाया? उसमें वहाँ पर कोई सेक्टर नहीं है और वहाँ पे चकबंदी नहीं हुई है। हमारे ग्राम पंचायत कैलाशपुर की एक बार चकबंदी पहले हो चुकी थी, तो कुछ लोगों ने निरस्त कहीं गलत हो गया था चकबंदी में थोड़ा, तो वो निरस्त करवा दी। दोबारा जब चकबंदी का फॉर्मूला चल रहा है, अभी प्रयाग चल रहा है, प्रयास चल रहा है पूरा, और हमारी जो मेन रास्ता है इस नंगरा की ककर्रा ठार की, ये नंगला बंद से और ककर्रा ठार तक जब मैं प्रधान हुआ और ये नीरज ब्लॉक प्रमुख हुए, इनसे मैंने कहा, इनके पास गए, इनने मेरी रास्ता को लिख लिया। हमने अखिलेश जी थे विधायक, तो उनकी निधि से हम हमारी स्वीकृत करा रहे हैं। फिर कुछ महीने बाद बताया स्वीकृत हो चुकी है, टेंडर भी हो चुका है उसका, लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि वो कट गई है। इनके पास कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको भ्रमित करने का काम करते हैं, तो उनकी बातों में आकर के इनने उसको कटवा दिया है। 1 किलोमीटर की रास्ता है, उसके लिए हम लोगों को इतनी परेशानी है जो बच्चे पढ़ने के लिए भी नहीं पहुंच पाते। गाड़ी नहीं आ पाती है, बड़े पानी बारिश होने के समय पर अगर कोई हारी बीमारी है हमारी यहाँ पर, तो कोई वाहन नहीं आ पाएगा, न जा पाएगा यहाँ से, ये स्थिति हो जाती है। 21वीं सदी में योगी और मोदी के राज्य में, और जहाँ गड्ढा मुक्त सड़कों का अभियान चल रहा है, वहाँ सड़क तो बहुत बड़ी बात है, वहाँ पे तो खरंजा भी नहीं है, वहाँ तो मैं समझता हूँ कि कच्ची सड़क भी नहीं है, बिजली की लाइट भी नहीं, बिजली की लाइट नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इनके नेतृत्व में कार्य बहुत अच्छा हो रहा है। अब यहाँ की बात आई विधानसभा करहल की, तो विधानसभा करहल में सपा से विधायक हैं, सपा से सांसद हैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में। अब अगर वो निधि न दे, सपा से नहीं, 40 साल से सांसद हैं यादव, 40 साल से विधायक यादव, 40 साल से प्रधान यहाँ यादव हैं, उसके बाद विकास तुम्हारा नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार तुम हो ना, सरकार जिम्मेदार तो नहीं है। मानता हूँ मैं, जब इनके पास अगर सरकार निधि न दे विकास के लिए, जैसे विधानसभा में अगर निधि ना आए या सांसद के पास निधि ना आए, तो हम मानते हैं कि योगी जी या मोदी जी इन मतलब गलत कर रहे हैं। मंत्री जी हमारे योगी जी हैं और प्रधानमंत्री हैं, ये तो निधि तो हमारे बरकरार भेज रहे हैं। विकास कराने का काम विधायक जी का है और सांसद जी का है। जब ये लोग मुड़ के नहीं देखते, वोटों के टाइम पे आएंगे, उसके बाद मुड़ के नहीं देखेंगे। चलिए प्रधान जी, आपने बेशकीमती समय में से समय दिया है, और इस समय तो आपके यहाँ चुनाव चल रहा है, तो आप तो समय बेशकीमती है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।